जी नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा पाकिस्तानी टीम की और 2019 का वर्ल्ड कप जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है इंग्लैंड में, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है और पाकिस्तान की टीम कैसी है। हकीकत पसंदी से अगर तजिया किए जाए तो कुछ टीमें ऐसी हैं इस वर्ल्ड कप में जो यकीनन ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम से बेहतर है, जैसे इंग्लैंड की टीम, जैसे इंडिया की टीम और जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम। ये तीनों टीम्स ऐसी हैं जिनको हराना पाकिस्तान के लिए मौजूदा टीम के साथ काफ़ी मुश्किल है। आप देखें, इंडिया की टीम वो टीम है जो कि वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान जिससे नहीं जीत सका। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम के साथ अभी हमारी जो सीरीज़ हुई है उसमें क्लीन स्वीप किया है इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ऑस्ट्रेलिया की टीम तो आपको मालूम है कि किसी भी वक्त आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये फॉर्मेट वर्ल्ड कप का ऐसा है जो कि 92 वाला वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है। इसमें हर टीम ने दूसरी टीम के साथ मैच खेलना है और आखिर में 4 टीम्स जिनके पॉइंट सबसे ज़्यादा हुए वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो हम मौजूदा सूरत हाल में ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया की टीम, इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, इन 3 टीम्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चौथे नंबर पे आने वाली एक और खुशनसीब टीम यकीनन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। उसके लिए पाकिस्तान का सख्त मुकाबला है हमारे ख्याल में साउथ अफ्रीका की टीम के साथ और न्यूजीलैंड की टीम के साथ। ये तीन वो टीम्स हैं जिनमें से कोई एक टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। हम ऑन पेपर ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये वो 3 टीम्स हैं जो कि पाकिस्तानी टीम को मैच हरा सकती हैं, जो कि पूल मैच होगा। जो बाकी की टीम्स हैं जैसे बांग्लादेश की टीम या अफगानिस्तान की टीम, वेस्ट इंडीज़ की टीम, इनके खिलाफ पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैच इन तीनों टीम्स को हरा लेगा। अब जो असल मुकाबला है वो उन मैचों में है जो कि पाकिस्तान के मैचेस साउथ अफ्रीका के साथ हैं और न्यूजीलैंड के साथ हैं। अगर ये दोनों मैचेस पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो यकीनन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के चांसेस पाकिस्तान के बहुत अच्छे हो जाते हैं। पाकिस्तान के स्क्वाड का भी आप जायज़ा लें तो आखिर में जो पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां की गई हैं और मोहम्मद आमिर को और वहाब रियाज को शामिल किया गया है, ये यकीनन पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत मुस्बत है। गो के एतराज़ करने वाले ये एतराज़ ज़रूर कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी नहीं रही और कोई बहुत ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हुई। लेकिन अगर आप उनके इकॉनमी रेट का जायज़ा लें तो यकीनन इस लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, गो कि ज़्यादा विकेट्स वो हासिल नहीं कर सके। इंग्लैंड की विकेट्स ने जिस तरह से बिहेव किया है आखिरी सीरीज़ में जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान थी, उससे तो ये वाज़े हो गया है कि ये वर्ल्ड कप बेसिकली बैट्समैन का डोमिनेटेड वर्ल्ड कप होगा। बॉलर्स के लिए कोई ज़्यादा जान नहीं है इन विकेट्स में। इस लिहाज से अगर आप देखें तो शादाब की वापसी भी पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत उम्मीद अफजा साबित हो सकती है, खुसूसन वो मैचेस पाकिस्तान के जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है, जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ है और जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये तीनों ऐसी टीम्स हैं जो कि हिस्टोरिकली स्पिनर्स के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। तो लेग स्पिनर का टीम में शामिल होना भी पाकिस्तान के लिए इन 3-4 मैचेस में खुसूसन बहुत अहम साबित हो सकता है। तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फोकस इस वर्ल्ड कप में उन मैचेस पे होना चाहिए, मसलन साउथ अफ्रीका का मैच है, मसलन न्यूजीलैंड का मैच है और वेस्ट इंडीज़ का मैच है। ये मैचेस अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। वहाब रियाज का इजाफा भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। वो किस तरह से, आखिरी सीरीज़ में हमने देखा है कि विकेट में कोई जान नहीं है बॉलर्स के लिए, तो ऐसे बॉलर्स ही यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं जो कि रिवर्स स्विंग करा सकते हैं। बाकी पाकिस्तान के किसी बॉलर ने रिवर्स स्विंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं की है इस आखिरी सीरीज़ में। वहाब रियाज पाकिस्तान के इस बॉलिंग अटैक में शायद वाहिद बॉलर हैं जो कि रिवर्स स्विंग पे विकेट्स हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तानी टीम को कामयाबी दिला सकते हैं। तो मोहम्मद आमिर रन्स रोकने के हवाले से, वहाब रियाज रिवर्स स्विंग के हवाले से और शादाब स्पिन्स के हवाले से, ये तीनों बॉलर्स पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इस सीरीज़ के दौरान। और इसके अलावा कमज़ोर टीमों के खिलाफ जो मैचेस हैं, पाकिस्तान की टीम को उनको ईजी नहीं लेना। ये मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन सारे मैचेस में पाकिस्तान की टीम कामयाब होती है और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाला मैच ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब होती है
तो यकीनन पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांसेस पहुंचने के बहुत बेहतर हो सकते हैं। और सेमीफाइनल और फाइनल वो मैचेस हैं जिसमें आप किसी टीम के हवाले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑन गिवन डे जो टीम भी अच्छा खेलेगी यकीनन वो टीम मैच जीतेगी। तो इसलिए इस सारी सूरत हाल को हम सम अप इसी तरह से कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये टीम्स वो टीम्स हैं जिन्होंने मुतवक्के तौर पे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना है। मेरे ख्याल में जो सबसे कमज़ोर एस्पेक्ट इस वक्त पाकिस्तानी टीम का है वो दो चीज़ें। एक वो बॉलर जो कि हारा हुआ मैच पाकिस्तान को जितवा सके, जिस तरह के माजी में पाकिस्तान के बॉलर्स रहे हैं, इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, जो कि यकीनी मैच हाथ से निकला हुआ कभी कभार पाकिस्तान को जिता जाते थे। ऐसे बॉलर की बहुत कमी पाकिस्तान की टीम में इस वक्त नज़र आ रही है। और इसके अलावा फिनिशिंग के लिए एक बैट्समैन की, जिस तरह के अब्दुल रज़ाक थे कि वो मैचेस जो कि बिल्कुल बज़ाहिर हाथ से निकले हुए नज़र आते थे, अचानक वो मैच पाकिस्तान को जिता देते थे। तो एक वो फिनिशिंग का बैट्समैन और एक अहम तरीन बॉलर, ये सबसे मुश्किल सूरत हाल है। और इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी वो कैप्टनसी होगी कि हमारे कप्तान सरफराज किस तरीके के साथ अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे बॉलिंग में मोहम्मद हफीज़ बहुत कारगर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा सरफराज के ऊपर कि वो मुश्किल सूरत हाल में बैटिंग पिचेस के ऊपर हफीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बेहतर नताइज के लिए। तो जिस तरह पिछली वीडियो में भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि 92 के वर्ल्ड कप में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पाकिस्तान की कप्तानी थी। इमरान खान ने जिस तरीके के साथ टीम को लीड किया था, क्या सरफराज ऐसी लीडरशिप पाकिस्तानी टीम को इस वक्त प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, शादाब और ख़ास तौर पे मोहम्मद हफीज़ को कप्तान किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और इस डेफिशिएंसी को, यानी ये जो कमी है पाकिस्तान की टीम में कि फिनिशिंग के लिए जो एक बैट्समैन का इस्तेमाल है वो किस तरीके के साथ सरफराज इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इस वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप जीतना है तो ख़ास तौर पे दो मैचेस, साउथ अफ्रीका का मैच, न्यूजीलैंड का मैच, एक वो इम्पोर्टेंट होगा, दूसरा सरफराज की कप्तानी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगी इस पूरे वर्ल्ड कप के लिए। बाकी इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आ रहा है, वो हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक जो वर्ल्ड कप की सूरत हाल होगी उसको भी, और जो इंडिया और पाकिस्तान के जो सबसे कमज़ोर पॉइंट्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ्स हैं इन दोनों टीम की, ये इंशाल्लाह उस मैच से पहले हम आपको करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।